हरे कृष्णा। हम द्वेष की भावना से कैसे बचें? इस संसार में ज़्यादातर देखने में मिलता है कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं, अपनी चीज़ों की दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय के अंदर जलन की भावना और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए बोलते हैं संसार में लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों को सुखी देखकर दुखी हैं। एक पार्टी में अगर दो महिलाएं मिलें तो वो अपनी साड़ी की, अपने गहनों का कंपैरिजन करती हैं। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सुंदर, तुम्हारा हार मेरे हार से ज़्यादा सुंदर, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद। ऐसे ही दो पुरुष मिलें तो वो भी अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। तुम्हारा घर मेरे घर से नया और बड़ा, तुम्हारी कार मेरी गाड़ी से ज़्यादा नई और बड़ी, तुम्हारे पास iPhone 12 मेरे पास अभी भी iPhone 7, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी से ज़्यादा सुंदर और सुशील। तो ये जो कंपैरिजन, एक दूसरे से तुलना करना, उससे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं और दूसरों के प्रति जलन की भावना और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जलन की भावना और द्वेष की भावना में क्या अंतर है? कभी कभी लोगों को लगता है कि ये जलन और द्वेष एक ही चीज़ है। जो जलन की भावना है वो एक पैसिव फीलिंग है। किसी के पास किसी वस्तु को देखकर हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होना कि उसके पास इतना सब क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी ये सब चीज़ें हों। तो ये जलन की भावना। और द्वेष की भावना इससे भी एक कदम आगे। द्वेष की भावना है कि दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना, दूसरों का अहित सोचना कि उसके पास से ये चीज़, ये वस्तु है वो छिन जाए और ये मेरे पास होनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति भगवान की उपासना करने गया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कुछ वरदान पाने के लिए। तो उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए और उसको बोला, मांगो मुझसे क्या चाहिए, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझसे जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी तो इच्छा पूरी हो रही है। उसने बोला आप कृपया करके मुझे एक बड़ा सा घर दीजिए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। उसको एक सुंदर सा बड़ा सा घर मिला, पर उसके पड़ोसी के पास अभी दो दो बंगले। तो उसको देखकर इस व्यक्ति के हृदय के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। तो उसने भगवान को बोला आप अच्छा एक काम कीजिए, मेरी एक टांग तोड़ दीजिए। क्यों? मेरी तो एक टांग जाएगी, पड़ोसी की तो दोनों टूट जाएंगी। आप मेरी एक आंख निकाल दीजिए, तो मेरी तो एक जाएगी, एक बचेगी, फिर भी पड़ोसी की तो दोनों आंखें चली जाएंगी। तो ये है द्वेष की भावना। दूसरों के पास मुझसे ज्यादा अधिक क्यों है, उनके पास से वो वस्तु छिन जाए और मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हम महाभारत में भी देखते हैं। दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति इतनी द्वेष की भावना, जब भी उसने पांडवों की सुख समृद्धि देखी तो उसके हृदय के अंदर इतना द्वेष उत्पन्न हुआ कि ये सब मेरे पास होना चाहिए और पांडवों के पास से ये सब कुछ छिन जाना चाहिए। और उसी द्वेष की भावना की वजह से पूरे कौरव वंश का विनाश हुआ। तो ये जो द्वेष की भावना है, उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, कैसे उस भावना से बच सकते हैं? तो पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि जो हम दूसरों को देंगे वही हमें दूसरों से वापस मिलेगा। अगर हम दूसरों से द्वेष की भावना, जलन की भावना रखेंगे तो वही भावना हमें वापस मिलेगी। अगर हम दूसरों की निंदा करेंगे तो दूसरों से निंदा वापस मिलेगी। अगर हम दूसरों को प्यार देंगे तो दूसरों से प्रेम वापस मिलेगा। दूसरों का सम्मान करेंगे तो दूसरों से सम्मान वापस मिलेगा। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, बदले में वैसा ही व्यवहार हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। तो जो हम दूसरों से चाहते नहीं हैं तो हमें दूसरों से को देना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, दूसरों को देख देख कर अपने अंदर इच्छाएं उत्पन्न करना, उनसे जलन की भावना, द्वेष की भावना रखना, उससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर की ओर देखने के बजाय अपने से नीचे वालों की ओर देखें। जिन लोगों के पास हमसे ज़्यादा अधिक है, उनको देखकर उनसे जलन करने के अच्छा है कि हम अपने से नीचे वालों की ओर देखें कि मेरे से नीचे भी लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना मेरे पास है।
एक व्यक्ति एक बार साइकिल के ऊपर जा रहा था, तो उसके पास से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के ऊपर निकला, तो उसके अंदर भावना उत्पन्न हुई कि हे भगवान, मुझे भी आप एक मोटरसाइकिल दिला दो। थोड़ा आगे चलने पर उसे सड़क के किनारे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी दोनों टांगें ही नहीं हैं। तो फिर उसके हृदय के अंदर भावना आई, हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद, मेरे पास कम से कम 2 पैर तो हैं, आपने मुझे जितना दिया मुझे उतने में खुश रहना चाहिए। तो हमें अपने से नीचे वालों की ओर देखकर संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों के अंदर दोष ढूंढने से अच्छा है हम उनकी अच्छाइयाँ देखें और उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करें। ज़्यादातर क्या होता है, हम दूसरों की अच्छाइयाँ ना देखकर हमेशा उनके अंदर दोष ढूंढते हैं। जैसे एक बार एक भैंस एक गाय के पास गई और गाय को बोलने लगी, बहन देखो, तुम्हारा पूंछ का जो सबसे अंतिम भाग है वो कितना काला काला है। अभी उसको गाय की पूंछ का जो अंतिम छोर है वो काला दिखाई दे रहा है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं पूरी की पूरी काली हूँ। तो यही हमारी मनोवृत्ति है, हम दूसरों की अच्छाइयाँ ना देखकर उनके अंदर हमेशा दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखें और उनकी अच्छाइयों से उनकी प्रशंसा करें। तो फिर हमारे अंदर ये जो जलन द्वेष की भावना है ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर वाकई में हमें लगता है कि मेरा व्यवहार तो सबके साथ बहुत अच्छा है, पर दूसरों के हृदय में मेरे अंदर बहुत द्वेष है, मेरी प्रगति को देखकर लोग मुझसे जलते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं, तो उस परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से एक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जितना वो आपकी प्रगति को देखेंगे उनके हृदय के अंदर वह द्वेष की भावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपना व्यवहार ठीक करें। दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे बस के अंदर नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावना से मेरे अंदर जीवन में आगे बढ़ने का एक उत्साह बनता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो दूसरे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जो भी लक्ष्य हैं, गोल हैं, वो उनका निजी मामला है। आपके अपने जीवन में क्या गोल हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरों को देखकर उनसे प्रतिस्पर्धा करके जीवन में आगे बढ़ना ये उस प्रकार है जैसे एक गधे की पूंछ पर एक पटाखा बांध दिया जाए और उसको आग लगा दी जाए। तो जो गधा है वो बहुत तेज़ रफ्तार से सर्व तरफ भागता फिरेगा, तो पटाखा लगाकर गधे की पूंछ में आग लगाने से वो इतना तेज़ भागेगा कि वो जो रेस के घोड़े हैं उनको भी पीछे छोड़ सकता है। और वैसे ही अगर आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ जाए और आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेज़ गति से भाग रहे हो, तो आप एक जो तेज़ दौड़ने वाला खिलाड़ी है उसको भी पीछे छोड़ सकते हो उस परिस्थिति में। पर ये सब तेज़ भागना किस काम का? तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके जीवन में आगे निकलना भी उसी समान है। हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं दूसरों को देखकर, और इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। हे अर्जुन, सब जीव इस जगत में ये इच्छा और द्वेष की भावना से, उसी भावना की वजह से वो इस जगत के अंदर बंधन में बंधे हुए हैं। अगर हम इस जगत के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय से ये द्वेष की भावना को बाहर निकालना चाहिए। दूसरों से प्रतिस्पर्धा ना करके हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में जितने ये विकार हैं, आप कृपया करके मेरे वो विकार हृदय से निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तभी हम इस द्वेष और जो अन्य विकार हैं, काम क्रोध रूपी विकार, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।